हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक की रीडिंग जो है 27 फरवरी से लेके 5 मार्च तक। तो ये मैंने आपके लिए 3 पाइल्स सिलेक्ट करके रखी हैं। ये है पाइल 1 विद द स्पेक्टिकल्स चार्म्स, ये है पाइल 2 विद द फेदर चार्म और ये है पाइल 3 विद अ हार्ट पेंडेंट चार्म। इसके ऊपर आप देख सकते होंगे कि 2 लोगों की पिक्चर्स भी है। तो इन तीनों में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसको सिलेक्ट करके, मैंने नीचे टाइम फ्रेम में इनकी टाइम स्टैम्प दे रखी है। आप जैसे ही अपनी पाइल के ऊपर सिलेक्ट करेंगे सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। मैं आपको अभी एक छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवाऊंगी, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ ताकि आपको अपनी पाइल को चूज़ करने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज़। अभी एक लंबी गहरी सांस लीजिए और एक वाइट लाइट को अपने सर से होते हुए अपने पेट तक आता हुआ देखिए। सांस के साथ अब धीरे धीरे आपने ब्रीथ आउट करना है और आपने ये देखना है कि जो वाइट लाइट आपके पेट में है ये आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। हम ऐसा 2 बार और करेंगे। ठीक है, डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। नाउ वेरी स्लोली ब्रीथ इट आउट और देखिए ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। वन लास्ट टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट को देखिए अपने पेट तक आता हुआ। नाउ वेरी स्लोली ब्रीथ इट आउट, वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। अभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। अभी आप देखिए कि कौन सी पाइल है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आप उस पाइल को चूज़ करके टाइम स्टैम्प में अगर आप क्लिक करोगे अपनी रीडिंग सुन सकते हो। मैं आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग। अगर आप लोगों ने ये स्पेक्टिकल चार्म्स चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जब मैं ये स्पेक्टिकल चार्म चूज़ करी थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे इस पाइल के जो व्यूअर्स हैं ना उनको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, कुछ चीज़ें उनको दिखाई दे रही हैं, उनके सामने आ रही हैं जैसे ये चीज़ें ना। चलिए देखते हैं कि उनकी कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कमिंग वीक है 27 फरवरी से लेके 5 मार्च तक, तो उसमें जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके अराउंड कैसी सी एनर्जीज रहेंगी मंडे से लेके कमिंग संडे तक। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 1। हम शुरू करते हैं मंडे से। जो मंडे का फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ये जो स्पेक्टिकल वाली चार्म है ये मुझे ऐसे बता रहा था कि जैसे कुछ क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को ना। तो जो ये मंडे वाला कार्ड है ना ये बता रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के ज़रिए, क्योंकि जो स्वॉर्ड एनर्जी होती है वो हमारी थॉट प्रोसेस होती है कि हमारे विचार कैसे चल रहे हैं। तो मंडे को जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, हो सकता है कि उनको ऐसे लगे कि वो ठीक से ना किसी चीज़ के ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं या कुछ चीज़ें हैं जो ना उनको क्लियर नज़र नहीं आ रही हैं। उन्होंने जैसे किसी चीज़ के ऊपर कुछ डिसीजन लेना है, ये एक थॉट प्रोसेस ही है कि आपने किसी विचार को लेके आगे बढ़ना है, लेकिन ये एक से ज़्यादा विचार हो सकते हैं। मतलब कुछ एक से ज़्यादा हम चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो और आप ना डिसाइड नहीं शायद कर पा रहे कि ऐसे मैं किस चीज़ के ऊपर अपना डिसीजन लूँ। लेकिन देखिए जो भी जितना ना आप इसको डिले करेंगे ना, तो जैसे अपने आप को ना आप इमोशनली लो फील करोगे। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो भी आपके ये विचार चल रहे हैं तो उसके ऊपर आप अच्छे से सोच विचार करके थोड़ा मतलब ज़्यादा इसमें ना ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि इसमें ये है कि आप ना शायद ना काफ़ी लोग ना इस चीज़ को डिले कर रहे हो। मतलब काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि चीज़ें आपके सामने हैं पर ऐसे लग रहा है जैसे ना अपने आँखों के ऊपर पट्टी बांध ली है। देखिए अगर हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं पाइल 1 तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अंधेरा हो गया है। तो ये पाइल 1 तो जो ये कार्ड है ना आपको यही शो कर रहा है, ये कार्ड आपको यही गाइड कर रहा है कि जो भी आपके सामने चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए और जो भी डिसीजन आपने लेना है उसमें ना आलस मत कीजिए, उसके ऊपर सोच विचार कीजिए और वो डिसीजन आप ले लीजिए ताकि आप इमोशनली भी अपने आप को बैलेंस कर पाओ। तो ये आपकी मंडे की एनर्जी है। तो जो आपका अगला कार्ड है वो है ट्यूसडे का कार्ड। तो देखिए जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए जो नंबर 4 होता है ना वो हमारी स्ट्रक्चर को शो करता है, मतलब कि हमारी जो फाउंडेशन है, ठीक है, हमारे आसपास जो चीज़ें हमने खड़ी करनी है उसके बारे में शो करता है। और जो कप्स हैं वो हमारी इमोशनल एनर्जी को बताते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना वो अपनी फाउंडेशन, अपनी स्ट्रक्चर, अपनी जो स्टेबिलिटी है, ठीक, यहाँ पे ना ये जो कार्ड है ये मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है कि उसके ऊपर ना जैसे वो विचार करेंगे ट्यूसडे को। तो हो सकता है कि जब ना वो विचारों में मग्न है तो जैसे ना यूनिवर्स उनको कुछ आइडिया दे रहा है, तो ना जैसे उनका ध्यान नहीं जा रहा है उस आइडिया के ऊपर। जैसे उनको ना किसी, आप देख रहे होंगे ना कि जैसे ये बंदा पेड़ के नीचे बैठा हुआ है तो इसका ध्यान इन 3 कप्स के ऊपर है। तो ये है पाइल 1 में। आपको इसमें यही बोलूँगी कि ये ना कार्ड आपको ना ये गाइड कर रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से ना जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं ना, उसको आप देखिए। क्योंकि हो सकता है कि वो मैसेजेस आपके आसपास ही हैं लेकिन आप ना ठीक जगह पे नहीं देख रहे हैं। तो यही है कि आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए जो भी आंसर ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल आपके सामने है। आपको सिर्फ एक बार नज़र उठा के देखना है। मतलब इसमें ना ये जो कार्ड है ये भी शो कर रहा है जैसे ना पाइल 1 के व्यूअर्स ने ना कुछ चीज़ों के लिए ना अपने हार्ट को जैसे क्लोज कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे ना कि जैसे इसने अपने हार्ट को ना क्लोज कर लिया है। तो आपने अपने हार्ट को ओपन करना है ताकि मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जो मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं, आप उसे एक खुले मन से स्वीकार कर सकें, वो मैसेजेस आप तक पहुंच सके। यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ आंसर्स आ रहे हैं जो कि आप अपने अंदर ढूंढ रहे हो, लेकिन उन आंसर्स को ढूंढने के लिए आपने हार्ट को क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो आगे है यहाँ पे अभी वेडनेसडे का कार्ड। तो वेडनेसडे वाला कार्ड जो है वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए अगेन कप एनर्जी का पे लाइक। और ना एक चीज़ बताऊँ आपको पाइल 1, यहाँ पे ना काफ़ी सारे कार्ड्स आपके ना वो कप्स वाले कार्ड हैं। तो मतलब जो ये वाला वीक रहेगा ये आपका ना इमोशनली काफ़ी प्रोमिनेंट वीक रहेगा। मतलब इसमें आपके जो इमोशंस है ना वो काफ़ी डोमिनेंट रहेंगे। आपको मतलब ना अपने इमोशंस के हिसाब से चलना होगा, या फिर ये कहिए कि आपके इमोशंस आपको चलवाएंगे इस हफ्ते में। ठीक है, तो जो आपके लिए ये वेडनेसडे वाला कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो जब भी पेज ऑफ कप्स का कार्ड आता है वो हमेशा हमें बताता है कि कोई ना कोई तो नई बिगनिंग हो रही है, कुछ ना कुछ आपको ना नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं डिवाइन की तरफ से, और वो अचानक ही आपके सामने आएंगी। लेकिन जब वो अचानक ही आपके पास आएंगी ना ये अपॉर्चुनिटीज़, तो ना आपको इमोशनली वो काफ़ी हील करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये जो आपका वीक है वो पूरा इमोशंस के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए कुछ आंसर्स ढूंढ रहे थे, तो जैसे ना वेडनेसडे को मुझे यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आपकी सराउंडिंग में आपको दिखाई देगा एकदम से। मतलब जैसे ये वाला कप था ना कि यहाँ पे आपका ध्यान एकदम गया ही नहीं जबकि वो आपके सामने है। तो यहाँ पे जैसे ना अगले दिन जैसे वेडनेसडे ना आप फील कर सकते हैं कि हाँ जो ये कप मेरे सामने है इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है जिसको कि मुझे ग्रैब करना है। तो वैसे वाला ये कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे ना। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए थर्सडे इज़ अगेन कप्स कार्ड, वो भी 6 ऑफ कप्स का कार्ड। काफ़ी अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है मुझे पाइल 1 की तरफ ना। और जो ये अबंडेंस आ रही है ये इनके पास के साथ कनेक्टेड है। मतलब कि कुछ इसमें ना पास के साथ कनेक्टेड है। तो मतलब जो ये अबंडेंस आपके पास आएगी, जो ये खुशी आपको मिल रही है, आप इमोशनली काफ़ी हैप्पी लग रहे हो मुझे ना। तो मतलब हो सकता है कि आप ऐसे कुछ लोगों से मिले जो कि आपके पास से कनेक्टेड हो, जो हो सकता है आपके चाइल्डहुड से कनेक्टेड हों। ठीक है ना, वो आपसे मिलने के लिए आए, या आपके कोई फ्रेंड पुराने क्लासमेट्स, मतलब एनीबडी फ्रॉम योर पास्ट दे मे विजिट यू। तो हो सकता है उनसे मिलने के बाद आपको बहुत इमोशनली मतलब एकदम हैप्पीनेस मिले। आप अपने जैसे ना वो होता है ना कि हम अपनी मेमोरीज़ को एकदम से फिर से रीलिव करते हैं, तो वैसी वाली एनर्जी। और ये भी है कि जो भी पास से ये पर्सन आएगा वो आपके लिए ना मतलब काफ़ी गिफ्ट्स भी लेके आ रहा है। गिफ्ट मतलब द गिफ्ट ऑफ ब्यूटी, द गिफ्ट ऑफ नेचर लेके आ रहा है वो आपके लिए ना। और आप ना जैसे हो सकता है कि जब आप उनसे मिले आप शायद ना उनको पहली नज़र में रिकग्नाइज़ नहीं कर पाएँ कि मतलब कौन है ये, पर वो एकदम से आपको पहचान जाएंगे। तो वैसी वाली एनर्जी है आपके लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ आपको कोई मिलने आ रहा है। और लेकिन देखिए क्योंकि ये एनर्जी कलेक्टिवली एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपसे अगर कोई मिलने नहीं आ रहा है तो आप अपने किसी होम टाउन में, अपने किसी ऐसी जगह पे जाए जो आपके पास में कनेक्टेड हो, जहाँ जाके आपको अपने पास में बहुत अच्छा लगता था। तो यू मे रीविजिट दैट प्लेस, और फिर वहाँ जाके आपको अच्छी अच्छी मेमोरीज मिले। तो वैसी वाली एनर्जी है ये ना। मतलब यू आर गेटिंग अबंडेंस बट देयर इज़ समथिंग टू समथिंग रिलेटेड विद योर पास्ट। अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे वाली एनर्जी पे। तो फ्राइडे वाला कार्ड देखिए अगेन यहाँ पे कप्स का कार्ड। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एकदम से कप्स वाले ही कार्ड्स आपके पास आ रहे हैं। तो ये है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स आपको यही दिखा रहा है कि हाँ आपको ना यहाँ पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, काफ़ी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, बट
वही जैसे कि ना मतलब सब कुछ जैसे फॉग में है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि एवरीथिंग इज़ ऑन द क्लाउड्स, कि आपको ये है कि हाँ मेरे सामने चीज़ें तो हैं पर ना मुझे पता नहीं है कि इसमें कौन सी चीज़ चूज़ करनी है। तो शायद इसीलिए आपने ना ये ग्लासेस वाला चार्म भी सिलेक्ट किया है, तो कि जो भी चीज़ें आपके सामने हैं एक क्लैरिटी मिल सके, आप उनको देख सको। तो ये ना चार्म बहुत ज़्यादा आपके साथ में कनेक्ट हो रहा है। तो ये है पाइल 1 की फ्राइडे वाले दिन आप देखोगे कि काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, बट यहाँ पे आपका मेन टेस्ट यही रहेगा कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सी चीज़ है जो नंबर 1 है, क्योंकि इसमें से चूज़ तो आपको वही करना है कि जो आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा और मतलब सबसे मतलब कोई चीज़ जो सबसे मन से चाहिए, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी लाइफ में। तो देखिए कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सी चीज़ है जो नंबर 1 पे आती है, उस हिसाब से आप अपनी जो चीज़ें हैं इसमें से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ ये तो है कि ये भी एक तरीके से आपको ब्लेसिंग ही है कि चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, हाँ, लेकिन आप चूज़ तो आप ही को करना है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी वीकेंड की एनर्जी पे। तो सैटरडे वाला जो कार्ड है दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना यहाँ पे ना जैसे मुझे ये मैसेज दे रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, जैसे उनको उनका फेथ जो है ना वो टेस्ट हो रहा है कि डिवाइन के ऊपर वो कितना फेथ रखते हैं, कितना ट्रस्ट है उनको डिवाइन जो प्लानिंग है उसके ऊपर। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में अभी हो रहा है इट्स अ पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है हमें डाउट्स आ जाते हैं। तो देखिए फेथ में जब फेथ होता है, जब ट्रस्ट होता है, उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसी सी फीलिंग दे रहा है, ऐसी सी मैसेज दे रहा है कि हाँ सैटरडे को ना जैसे उनका एक फेथ है उसका टेस्ट होने जा रहा है। घबराइए मत जो हमारे डिवाइन है हम तो उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई बड़े बड़े टेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ वो ये ज़रूर देखते हैं कि हमारे बच्चों का हमारे ऊपर कितना फेथ है, कितना ट्रस्ट है, क्या हमारे प्लान के ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी आपके पास हो रहा है, जस्ट फ्लो विद द फ्लो, जस्ट टेक इट एज अ पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान। और अभी हम चलते हैं अपने संडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए जो संडे वाली एनर्जी है ना वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो जब भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है वो हमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट बताती है कि हम कहीं भी आगे बढ़ रहे हैं। और जो नाइट ऑफ वॉन्ड है वो आगे बढ़ता है किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मतलब कि उसने ना अपनी पूरी फिजिकल एनर्जी इसमें लगाई होती है। क्योंकि जब भी वॉन्ड्स वाला कार्ड आता है तो वॉन्ड्स वाला कार्ड शो करता है कि कोई भी चीज़ जिसमें ना हम अपनी फिजिकल एनर्जी लगाते हैं, जिसमें हमारी एफर्ट्स लगती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जो कप्स वाले कार्ड है ये हमारे इमोशंस के साथ डील करते हैं। तो ऐसे ही जो वॉन्ड्स वाला कार्ड है वो हमारी फिजिकल एफर्ट को दिखाता है, कि मतलब ये है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप काफ़ी फिजिकल एफर्ट लगा के किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। हाँ लेकिन ये तो है कि मूवमेंट आपकी जो यहाँ पे है वो काफ़ी फास्ट है, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करना चाहते हो वो आप कर सकोगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आप इतने ज़्यादा पैशनेट हो इस काम को करने के लिए। तो एक फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे वीक एंड में भी। तो चलिए देखते हैं कि जो ये कमिंग वीक है तो इसमें जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं तो कौन से ऐसे मेन चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं। क्योंकि एक बार हमें अपने चैलेंजेस के बारे में पता रहे तो हम अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं अपने वीक को। तो देखिए सबसे पहले आपका जो कार्ड है वो है सन कार्ड। सन कार्ड जो होता है दैट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द टैरो। तो सन कार्ड जो है वो हमें यही बता रहा है कि ना काफ़ी हैप्पी आउटकम्स निकलने वाली हैं आपके ना, जैसे इस वीकेंड तक ना मतलब काफ़ी नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं जो कि आपको सक्सेस भी दे सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे भी ना जैसे एक चीज़ आपसे पूछी जा रही है कि क्या आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि देखिए जो सन होता है ना वो हमारी जो होती है ना लाइफ फोर्स एनर्जी होता है, ठीक है। तो सन हमें कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सन कार्ड यही निकल के आ रहा है कि आपका चैलेंज मेन यही रहेगा कि आपको हैप्पी आउटकम जो है वो आपको पक्का से मिलेंगी, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ रही हैं। यू जस्ट टेक इट एज अ डिवाइन प्लान। जो भी यहाँ पे चेंजेस भी हो रही हैं कुछ ना, और देखिए मैंने आपको यहाँ बताया भी है कि जो वीक एंड तक आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ोगे ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी को लेके। तो मेन चैलेंज यहाँ पे आपके लिए पाइल 1 यही रहेगा कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और दूसरा आपको अपने डिवाइन पे पूरा फेथ और पूरा ट्रस्ट रखना है, उसको हिलने नहीं देना है। तो काफ़ी हैप्पी आउटकम्स मिलने वाली हैं और सक्सेस भी आपके लिए यहाँ पे एश्योर्ड है। क्योंकि वैसे भी देखिए ये ना जो 19 नंबर कार्ड है +9 तो
10 आ जाता है। और 10 को भी जैसे हम लेते हैं तो नंबर 1 वाला कार्ड, नंबर 1 वाला कार्ड मतलब सक्सेस वाला कार्ड ना, तो मतलब कुछ तो सक्सेस मिलने वाली है यहाँ पे मुझे पाइल 1 को लेके ये नज़र आ रहा है। ऊपर से 9 है वो भी आपकी पावर को दिखाता है, आपकी एनर्जी को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आपकी जो पावर है ना उसको लेके चलना है। बट यहाँ पे ना हमने उस कॉन्फिडेंस और पावर के साथ ईगो नहीं लेके आनी है, क्योंकि देखिए जहाँ पे भी पावर आती है यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस आता है। मतलब टू बी कॉन्फिडेंट एंड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस है। बट यहाँ पे ये है कि यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है। आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, आपको ईगो की एनर्जी में भी नहीं आना है। और जो सेकेंड वाला कार्ड है वो है बैलेंस वाला कार्ड। देखिए वो ये जो कार्ड है ना बैलेंस वाला कार्ड, जैसे ये पहले वाली कार्ड के कोई ना जैसे आगे बता रहा है कि आपको एक ना बहुत ही बैलेंसिंग अप्रोच लेके चलना है इस टाइम पे अपनी लाइफ में, क्योंकि वो काफ़ी अबंडेंस मिल रही है। सन मैंने आपको बताया ना वैसे ही हमारी पावर के बारे में बताता है, हमारी एनर्जी के बारे में बताता है, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी होता है। तो यहाँ पे ये है कि आपने उस एनर्जी को एक बहुत ही चैनलाइज करके लेके जाना है, एंड यू जस्ट हैव टू गो फॉर अ वेरी बैलेंसिंग अप्रोच इन योर लाइफ। जो दूसरी ये चीज़ बता रहा है कि आपको यहाँ पे सिर्फ अपने आप को ही आगे नहीं रखना है, आपको लोगों के साथ कोऑपरेट करना है। और हो सकता है कि जैसे ही आपको ना ये चीज़ें मिल रही हैं, जैसे ही आपको अबंडेंस आ रही है, तो हो सकता है कि आपके इसमें ना कुछ प्लान्स में थोड़ी चेंजेस आए। तो आपको इस वीक में लोगों के साथ कोऑपरेट करना है, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, जो भी आपके आसपास के लोग हैं आपको कोऑपरेट करना है। और कुछ चेंजेस आ सकती हैं कि जिसके कारण आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके चलिए। और जो भी छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ करने, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ क्या है, वो कुछ चेंजेस हैं। देखिए कोई भी चीज़ है हम उसको कर रहे हैं, अगर बीच बीच में हमें उसको चेंज करना भी पड़ जाए, इट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि हमें तो अपना ये चाहिए कि हमारा आउटकम एकदम परफेक्ट आना चाहिए। तो आपको एकदम परफेक्ट आउटकम मिल रहा है, आपको एक पूरी की पूरी अच्छी सक्सेस मिल रही है। यहाँ पे जैसे डिवाइन आपको ना एक चांस दे रहे हैं कि कैसे अपनी चीज़ों को और अच्छा कर रहे हो, तो आपने उस चांस के ऊपर काम करना है। अगर कुछ भी चेंजेस लेके आने की ज़रूरत पड़े तो आपने ना उसको एक चैलेंजिंग वे में नहीं लेना है, आपने उसको एज ए पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान लेके इफ़ यू नीड टू कोऑपरेट, इफ़ यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़, देन यू मस्ट, क्योंकि आपको सक्सेस तो यहाँ पे मिल ही रही है। तो अभी हम चलते हैं कि और देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है उनकी तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है और क्या डिवाइन ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले है रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि देखिए जो ये कार्ड है ना इसमें एक तो आपके इमोशंस है ना वो काफ़ी हाई रहने वाले हैं पाइल 1। आपने ना अपने इमोशंस को थोड़ा तो बैलेंस करके रखना ही है, ये तो आपको डिवाइन ने बताया ही दिया है। और दूसरा है रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि आपने इस हफ्ते को एक तरह से ना डिवाइन ब्लेसिंग की तरह लेना है कि जो भी ये हफ्ता मेरी लाइफ में आ रहा है डिवाइन कुछ तो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान। तो यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं है ना जो कि आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, अगर हम वो चेंजेस करके हमें एक अच्छी और आउटकम मिल जाए तो वो चेंजेस करने के लिए हमें हिचकिचाना नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट डिवाइन गाइडेंस है वो है रिमेन पॉजिटिव। यू रिमेन पॉजिटिव विद द चेंजेस दैट आर कमिंग, एंड यू रिमेन पॉजिटिव विद द अपॉर्चुनिटीज दैट डिवाइन इज ऑफरिंग यू। एंड सेकेंड है डिवाइन ब्लेसिंग, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। देखिए इतना पॉजिटिव कार्ड है ये ना, न्यू मून इज़ लाइक न्यू बिगिनिंग। तो आपकी लाइफ में कुछ तो न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और वो न्यू स्टार्ट वो वैसा ही होगा जैसे कि आप चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो न्यू स्टार्ट है, ये जो न्यू बिगनिंग है, ये भी डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। तो देखिए यहाँ पे ना जो आपके लिए कार्ड्स निकले हैं ये है कि मतलब ये जो पूरा वीक होगा ना, ये एक तरह से ना जैसे एक ना लैंडमार्क होगा आपकी फर्दर जर्नी का। तो इसको आप बहुत अच्छे से मतलब बिताइएगा। और यहाँ पे ये स्पेक्टिकल चार्म्स भी आपको यही दिखा रहा है कि जो भी मैसेजेस, छोटे छोटे मैसेजेस जो कि यूनिवर्स में, जो कि एनवायरनमेंट में आपके सामने डिवाइन भेजेंगे, आप उनको देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो मैसेजेस आपको सामने आएंगे, वो जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है उनको एक क्लैरिटी भी देंगी, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि जहाँ पे डिवाइन ना मतलब आपको देखिए आपकी पास से भी कुछ हेल्प भेज रहे हैं, क्योंकि देखिए डिवाइन क्या है, डिवाइन हमारे अंदर बसते हैं। तो जब हमें पास से, जब अपने एंसेस्टर्स से भी हमें कोई हेल्प मिल सकती है इसमें पाइल 1 को ना, तो मतलब वो बोलते हैं ना कि जहाँ पे वो डिवाइन खुद नहीं जाते हैं तो अपने बंदों को भेजते हैं, क्योंकि उनके बंदे भी तो उन्हीं का ही रूप है ना। तो ये है कि आपको हेल्प भी पूरी की पूरी मिलने वाली
है और अब एक नई बिगनिंग की स्टार्टिंग भी हो रही है। बट यू जस्ट लुक अराउंड कि क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, क्या हेल्प है जो आपके पास आ रही है, ताकि आप उसको एक ओपन हार्ट के साथ रिसीव कर सको। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस कमिंग वीक। थैंक यू सो मच। आपने ये फेदर वाला चार्म सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो ये फेदर वाले चार्म को देख के मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ कुछ फ्लाइट मिल रही है आपको, आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर स्प्रेडिंग योर विंग्स काइंड ऑफ एनर्जी दिखा रहा है मुझे ना। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग के साथ जुड़े हैं, तो जो आने वाला वीक है तो मंडे से लेके यानी कि 27 फरवरी से लेके 5 मार्च तक कैसी सी एनर्जीज़ हैं जो कि पाइल 2 के व्यूअर्स के आसपास रहने वाली हैं। लेट मी स्प्रेड योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 2। हम शुरू करते हैं मंडे से। मंडे का कार्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड, इट इज़ द कार्ड ऑफ मैजिशियन और नंबर 1 लिखा हुआ है। तो नंबर 1 लाइक न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो न्यू बिगनिंग हो रही है। ऊपर से वो जो बिगनिंग है दैट इज़ वेरी मैजिकल बिगनिंग। ये मैजिकल क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले से ना आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिनको लेके ना आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो अभी ऊपर से ये है कि देखिए ये जो रीडिंग है ये पूरी कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो इसमें कुछ लोग हैं जिनको अपने मनी मैटर्स के लिए बिगनिंग कुछ करनी है, मतलब जो अपना काम शुरू कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनकी कोई इमोशनल बिगनिंग शुरू हो रही है। कुछ लोग हैं जिनके विचार शुरू हो रहे हैं और कुछ लोग हैं वो ना किसी काम की जिसमें उनके एफर्ट्स लग रहे हैं उसकी बिगनिंग शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना इन सब लोगों के लिए जो भी पाइल 2 के साथ जुड़े हैं उनके लिए एक ही मैसेज है कि जो भी बिगनिंग उन्होंने अपनी लाइफ में करनी है, जो भी फ्लाइट इस विंग के साथ उन्होंने लेनी है, उसके लिए डिवाइन ने ना उनको पहले ही सारे रिसोर्सेज मुहैया करवा रखे हैं। वो सारे रिसोर्सेज जिनको लेके आपने शुरुआत करनी है आपके सामने हैं। अभी डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। वो बोलते हैं ना गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो यहाँ पे गॉड ने ना अपनी हेल्प पूरी दे दी है। गॉड की तरफ से हेल्प है क्योंकि वो तो हमारे हमारे माँ बाप हैं, वो हम उनके बच्चे हैं। तो हम माँ बाप क्या करते हैं, वो चीज़ें सिर्फ अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन उनको कैसे यूज़ करना, उनके साथ कैसे अपनी हेल्प करनी है वो तो बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करता है। हाँ, वो गाइड ज़रूर करते हैं लेकिन दिमाग तो आप ही का होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे भी जो हमारे डिवाइन है उन्होंने वो सारी चीज़ें जो कि आपकी स्टार्ट के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए चाहिए, वो पूरी चीज़ें आपके सामने हैं। यू जस्ट यूज़ दोज थिंग्स, यू जस्ट यूज़ योर रिसोर्सेज एंड स्टार्ट दिस स्टार्टअप। जो भी है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बार बार स्टार्टअप निकल रहा है। हो सकता है पाइल 2 के काफ़ी लोग ना कुछ नया स्टार्टअप भी शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी चीज़ ये शुरू कर रही हो, दिस इज समथिंग कि आपको है कि मतलब वट एवर यू थिंक इट्स पॉसिबल इन द हेवन यू कैन क्रिएट इट ऑन द अर्थ। मतलब वैसी सी एनर्जी, वैसी सी पावर आप अंदर फील करोगे। एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द मैजिशियन। मतलब मैजिशियन के अंदर कुछ भी कर पाने की पावर होती है। और दूसरी चीज़ ना आपको एक बताऊँ मैं, पाइल 2 जो मैजिशियन होता है ना वो जो चीज़ें करता है कई बार ना वो रियलिटी में मतलब पॉसिबल ही नहीं होती और वो रियल होती भी नहीं है। लेकिन जब वो अपने सामने के जो व्यूअर्स हैं, जो भी उनके ऑडियंस होते हैं, उनके सामने इस तरह से क्रिएट करता है कि वो उन लोगों को रियल लगती हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग हैं जैसे वो टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो ना वो इंटरनेट के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट भी है वो मतलब उसे हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, रियल लाइफ में अपनी आँखों के सामने नहीं दिख सकते। इट इज़ मोर ऑफ अ राहु एनर्जी। जो राहु की एनर्जी होती है इट इज़ द एनर्जी ऑफ जैसे एक स्मोक की एनर्जी होती है। जो स्मोक हमें जो ओरिजिनल नहीं लगता है, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं से तो निकलता है, उसकी बिगनिंग कहीं ना कहीं से तो शुरू होती है। बट ये ज़रूर है कि जो भी ये आपको नई बिगनिंग मिल रही है ना पाइल 2, उसमें आपके पास ना जैसे एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है आपके अंदर, तभी आपको ये नई बिगनिंग मिल रही है। बट आपने यहाँ पे बस आपके लिए एक ही मैसेज है कि बस आप अच्छे से इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। एंड आई ऑल्सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू बिगनिंग। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारी ट्यूसडे की एनर्जी। तो ट्यूसडे की एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स ना मुझे यही शो कर रहा है कि जो भी इनकी ये न्यू बिगनिंग हो रही है, ये काफ़ी देर से जैसे उसके ऊपर काम कर रहे थे, काफ़ी जैसे उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं तब उनके पास ये बिगनिंग आई है। ठीक है, ये है कि इन्होंने पहले भी काफ़ी काम किया है, पहले भी जो इन्होंने ये काम किया है बहुत पैशनेट होकर काम किया है, पहले भी बहुत एनर्जेटिक होकर ये काम किया है। ठीक है, लेकिन अभी ये है कि थोड़ी सी इनको ना जैसे ऐसे लग रहा है कि ना ये जो लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते मैं थक गया हूँ, और उनको ना जैसे थोड़ी सी वो आ रही है कि मतलब ये चीज़ भी कैसे होगी,
हाँ मतलब क्योंकि पहले भी देखिए जैसे मतलब ना दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग देयर टेरिटरी काइंड ऑफ अ थिंग कि हाँ पहले भी मैंने बहुत अच्छे से काम किया है, अब भी मैं कर लूँगा, एक कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन ना जैसे एक थकावट वाली एनर्जी की लेथार्जी वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जैसे वो मुझे ना फिजिकली थोड़े वीक लग रहे हैं, जैसे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो इसलिए यहाँ पे यही है कि आपने नए काम शुरू करना है। देखिए हम कोई भी चीज़ है जब तक हमारी हेल्थ ठीक नहीं है हम उसको एक तो अच्छे से कर नहीं सकते हैं, ऊपर से अगर हमें कोई सक्सेस भी मिली हमारी हेल्थ ठीक तो हम उसको एंजॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा मैसेज यही आ रहा है कि जो भी आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है उसमें ना आपकी काफ़ी फिजिकल एफर्ट लगेगी पाइल 2। तो आप अपनी सेहत का ना पूरा ध्यान रखिए, जो भी आपका स्केड्यूल है अपनी हेल्थ के लिए आपने बना रखा है उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए अपने काम के चक्कर में। आपकी न्यू बिगनिंग है उसको आपने ही अंजाम देना है, उसको फिर उसके जो सक्सेस होगी उसके रिजल्ट भी आपने ही लेने हैं, फिर उसको आपने एंजॉय भी करना है। लेकिन ये सभी चीज़ें आप तभी कर सकते हो जब अपनी हेल्थ का ख्याल रखोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी थकावट वाली एनर्जी लग रही है, जैसे यू आर नॉट फीलिंग वेरी वेल। तो ये है अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, क्योंकि बीमारी कोई ऐसे भयानक बीमारी नहीं, जस्ट मतलब जैसे होता है ना टायर्डनेस वाली एनर्जी मुझे दे रहा है। तो आप अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए जब हम इनिशियल स्टेज पे ही अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं तो हम उसको डिटीरियरेट नहीं होने देते। कि थोड़ी सी अगर हमें लग रहा है कि हमें एक लाइट फीवर फील हो रहा है तो हम थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ी दवाई ले लें तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि जब तक कि वो बहुत हाई फीवर या फिर वायरल तक मतलब उतना बड़ा हो जाए तब की वेट करें। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपने जो ये आगे भी अपनी फिजिकल एफर्ट लगानी है इस चीज़ पे, जो भी चीज़ आपने शुरू की और काफ़ी एफर्ट आपकी लगने वाली है और आप बहुत खुशी खुशी भी लगा रहे हो, क्योंकि इसमें ना जो ये कार्ड है मुझे यही दिखा रहा है कि जो ये पाइल 2 के व्यूअर्स जो भी रीडिंग के साथ कनेक्ट हुए हैं वो ना बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, पूरे मन के साथ काम करते हैं। तो यही है आपकी, तो आपको जो मेन मैसेज है वही मिल रहा है कि आगे भी ये जो वीक है आपके लिए ना मतलब आपको काफ़ी काम करना है। तो अपनी बॉडी का आप ख्याल रखिए एंड स्पेशली ट्यूसडे को अपनी मतलब हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिए। और अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे वाली एनर्जी में। तो वेडनेसडे वाली एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी ना। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें यही दिखा रहा है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस के साथ डील कर रहे हैं। और वो जो फाइनेंसिस है उसकी जो डीलिंग होगी वो इसलिए है क्योंकि आप कुछ तो स्ट्रक्चर बना रहे हो अपने आसपास, अपनी स्टेबिलिटी को लेके कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, अपनी फाउंडेशन को लेके कुछ काम कर रहे हो। मतलब यहाँ पे मुझे लिटरली जैसे ना एक मकान बनाना, एक ज़मीन के ऊपर काम करना, मतलब वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल थिंग मुझे आती हुई नज़र आ रही है जिसके ऊपर ना आप ना फाइनेंसिस के साथ जुड़े हुए। लेकिन इस टाइम पे ना आप ना जैसे बहुत ही फूंक फूंक के कदम रख रहे हो, आपको पता है कि मुझे पाई पाई का हिसाब जैसे होता है ना ले रहे हो कि ये वाली चीज़ मुझे कहाँ पे खर्च करनी है, इसके ऊपर मुझे कितने पैसे लगाने हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इसको प्लान करें। और हो सकता है बीच में ना आप ना जैसे अपने आप को भी रोको कोई भी मतलब ना ऐसे खर्चा करने से, क्योंकि आपको है कि अगर मैं जो भी पैसे मैं अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो हो सकता है इस चीज़ की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फाउंडेशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके लिए पैसे मैं लगा लूँ। तो वो थोड़ी सी वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ठीक है, जो फाउंडेशन भी आप क्रिएट कर रहे हो, जो ये स्ट्रक्चर भी आप क्रिएट कर रहे हो ना पाइल 2, वो भी आप अपने लिए ही और अपनों के लिए ही क्रिएट कर रहे हो। तो ठीक है, अगर बीच में अगर आप फिजूल खर्ची नहीं भी कर रहे हो या ओवर स्पेंडिंग नहीं भी कर रहे हो तो इट्स ओके, मतलब वो बहुत ही जैसे एक वाइज डिसीजन ही होगा आपका ना। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड पे। तो थर्सडे वाला कार्ड इज अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और ये अपनी जो रीडिंग है ना पाइल 2, इसमें वॉन्ड्स एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट। जैसे ये वाला कार्ड 1 2 एंड इवन दिस थर्ड कार्ड इज़ लाइक वॉन्ड्स कार्ड। तो मतलब यहाँ पे ये जो वीक है ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा आपकी फिजिकल एफर्ट को लेके। तो यहाँ पे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स ना मुझे यही मैसेज दे रहा है पाइल 2 आप लोगों के लिए कि आप ना थर्सडे को ना काफ़ी जैसे ओवर बर्डन वाली एनर्जी में आ जाओगे, ओवर वर्क वाली एनर्जी में आ जाओगे। और लेकिन ये जो ओवर वर्क आप कर रहे हो, ये अपनी किसी भी चीज़ को स्पेशली जो फाउंडेशन के ऊपर आप काम कर रहे हो ना, ये फाउंडेशन वाली एनर्जी ही जैसे ना इस वीक में आ रही है कि जो भी फाउंडेशन, जो भी स्ट्रक्चर के ऊपर आप काम कर रहे हो उसी के ऊपर आप
मतलब ज़्यादा काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे दिन शुरू हुआ और कैसे रात हो गई। लेकिन ये है कि हो सकता है कि इस दिन आप ना काफ़ी मल्टीटास्क भी करो, काफ़ी सारे काम ना एक साथ करो, लेकिन ये है कि रात होते होते आपको काफ़ी टायर्ड फील होगा क्योंकि इस दिन आपने बहुत काम किया होगा। लेकिन जो भी आपने ये काम किया होगा ना थर्सडे वाले दिन, उसमें ना आपको एक कंप्लीशन होती हुई नजर आएगी कि हाँ मेरा मतलब टाइम लग गया, मेरी फिजिकल एफर्ट भी काफ़ी लग गई है, लेकिन ये है कि वो काम कंप्लीट हो जाएगा ओवर वर्क या ओवर टाइम करने के बाद। लेकिन देखिए यहाँ पे भी ना मैं आपको बता रही थी कि आपकी फ़िज़िकल एफर्ट लग रही हैं, तो आपने ये फ़िज़िकल एफर्ट लगानी है, तो ट्यूसडे को आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अपनी फ्राइडे वाली एनर्जी। फ्राइडे की एनर्जी इज़ लाइक एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। एस ऑफ स्वॉर्ड, न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ योर थॉट प्रोसेस, न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ योर प्लानिंग, न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ योर आइडिया। कुछ तो नया आइडिया आपको एकदम स्ट्राइक होने वाला है, एकदम जैसे आपके दिमाग में आएगा टड़क से, कि फिर आपको लगेगा अरे मैंने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। क्योंकि जो भी ये आइडिया आ रहा है ना, वो अगेन ना जैसे यहाँ पे ना ये जो बूंदें हैं ये मुझे जैसे पसीने की बूंदें लग रही है कि जहाँ पे भी आपका फिजिकल एफर्ट लग रहा है, तो उसी बेस के ऊपर जैसे ना मतलब उसी के ऊपर काम करने के लिए आपको एक नया आइडिया आएगा और एकदम से जस्ट इन अ फ्लैश आपको ये आइडिया आ जाएगा। और जो ये आइडिया आएगा ना, वो जो भी आप ये काम कर रहे हो, अगर आप उसमें से आपको कुछ भी चैलेंजिंग लगेगा, तो जैसे ना उस चैलेंजेस को निपटाने के लिए वो आपके सामने आइडिया आएगा विच इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव कार्ड पाइल 2। तो अभी हम चलते हैं अपनी सैटरडे की एनर्जी पे। अब शुरू हो रहा है हमारा वीकेंड, लेकिन यहाँ पे वीकेंड पे मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स क्या कर रहे हैं। जो वीकेंड का कार्ड है वो है द डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड जब भी आता है वो हमें शो करता है कि देयर आर सम एडिक्शन इन आवर लाइफ, और जो एडिक्शंस वो हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। दे आर टेकिंग आवर पावर आउट, मतलब वो हमें पावरलेस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पूरी जो पावर है उन एडिक्शंस को दे रखी है। तो सैटरडे में जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, उन एडिक्शंस को छोड़ने के लिए कोशिश करेंगे, या फिर कुछ लोग, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना ये एक जो रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, वो कुछ लोग ये भी हो सकता है कि उन एडिक्शंस की तरफ भागें। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ये एडिक्शंस है ये आपकी पावर को आपसे ले रही हैं, ये पावरलेस कर रही हैं आपको, और आपकी पावर लेके ये खुद पावरफुल हो रही हैं। तो आपने सैटरडे का दिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी पावर देनी है या आप अपनी पावर वापस लेनी है। क्योंकि देखिए जो ये डेविल होता है ना पाइल 2, ये तभी तक पावरफुल है जब तक आपकी पावर इसके पास जा रही है। द मोमेंट यू विल डिसाइड दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस डेविल माई पावर, उसी वक्त ये जो डेविल है ना वो पावरलेस हो जाता है। अभी देखिए मैं तो सिर्फ एज ए कार्ड रीडर आपको बता सकती हूँ कि एनर्जीज आपके आसपास हैं, कि या तो आप अब पावरलेस हो जाइए, इस डेविल को पूरी एनर्जी दे दीजिए एंड यू नो ये आपके लिए ठीक नहीं है, या लेकिन आप इतने पावरफुल हो जाइए कि आप अपनी पावर इसको देना एकदम बंद, जस्ट अ ब्लैंक नो, कि हाँ एक स्ट्रिक्ट नो कि मुझे ये पावर इसको नहीं देनी है बिकॉज आई वॉन्ट माई पावर बैक। तो हो सकता है कि यहाँ पे ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग अपनी पावर ना लोगों से वापस ले रहे हैं जिनके कारण उनको लग रहा था कि कुछ एडिक्शंस है। ये एडिक्शंस कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है ना। एडिक्शन अबाउट सम फूड, एडिक्शन अबाउट लिकर, एडिक्शन अबाउट स्मोकिंग, एडिक्शन अबाउट अ रिलेशनशिप, एडिक्शन अबाउट अ सराउंडिंग, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की एडिक्शन, ठीक है। लेकिन ये है वो एडिक्शन जो कि आपको पावर लेस कर रही है। और मुझे यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी लग रहा है जैसे यहाँ पे ना काफ़ी एक बॉसी एनर्जी है जो कि आपकी पावर आपसे ले रही है, आपको काम नहीं करने दे रही है, आप उसके डर से भी काम नहीं कर रहे हो। जैसे आपने वहाँ से भी अपनी पावर वापस लेनी है कि नहीं, आई कैन डू इट, आई हैव माई सेल्फ कॉन्फिडेंस टू वर्क अलोन, ठीक है। तो वैसी वाली कि जैसे ना यहाँ पे ये है कि जैसे कोई आपको बोल रहा है कि सिर्फ मेरी छत्र छाया में ही तुम कॉन्फिडेंट हो, सिर्फ मेरी छत्र छाया में ही तुम काम कर सकते हो। तो जैसे सैटरडे वाले दिन ना आपको लगेगा कि नहीं मेरे में खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अकेले काम कर पाऊँ, मुझे अब इसकी छत्र छाया की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसी वाली चीज़। और ना डेविल वाला कार्ड हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कैप्रिकॉन आल्सो। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में जैसे कोई कैप्रिकॉन एनर्जी है जो कि ना उनको ओवरशैडो कर रही है, जो कि उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा सा वो कर रही है। तो काफ़ी लोग हैं जैसे ना इस चीज़ को ले रहे हैं, उस अपनी पावर वापस ले रहे हैं। तो जो लोग भी इसमें से अपनी पावर को रीगेन कर रहे हैं, अपनी पावर को एकदम कॉन्फिडेंट के साथ वापस ले रही हैं, तो उनके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट डे। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आई कैन सी द कार्ड ऑफ संडे। जो आपका संडे वाला कार्ड है वो है
फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड। जैसे ही आप यहाँ से अपनी पावर रीगेन करोगे, आप अपनी अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर यकीन करोगे, तो देखिए जो संडे वाला कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड की जैसे एक फ़्लाइट लेना, और फिर जब आपने वो फ़्लाइट ली है ना, एक लैंडिंग वाला कार्ड होता है कि फ़्लाइट के बाद जैसे वो हमारा जो एरोप्लेन है वो लैंड करता है ना अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर, तो जैसे फिर आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ एकदम से बढ़ रहे हो, आप लैंड होने वाले हो। आपकी जो फिज़िकल एफर्ट आपने पूरे हफ्ते में लगाई है ना, ये देखिए पूरे हफ्ते में आपने फिज़िकल एफर्ट लगाई है, तो वो अपने मुकाम पे पहुंचने वाली हैं। तो वही जैसे ना आपको पता है कि ये जो आपका चार्म भी है ना, फेदर वाला चार्म, की जो भी आपने फ़्लाइट ली है, इस फ्लाइट को ना आप मतलब जो भी आपने फ़्लाइट ली है आप लैंड होता हुआ देखोगे, अपने डेस्टिनेशन की तरफ आप बढ़ता हुआ देखोगे। और संडे को ना काफ़ी हाई चांसेस है कि इसमें काफ़ी लोग हैं वो एक लॉन्ग ट्रैवल करें। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी ये कार्ड होता है कि काफ़ी लोग अपने काम के चक्कर में जो भी काम वो कर रहे हैं उसके चक्कर में उनको ट्रैवल करना पड़े। बट दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। जो भी आप ये ट्रैवल करोगे आपके काम के चक्कर में, तो वो काम जैसे ना मुझे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, कि मतलब उसकी लैंडिंग होती हुई नज़र आ रही है कि हाँ मतलब इट विल रीच जहाँ पे भी उसको पहुँचना था। तो ये तो थी आपकी पूरे वीक की एनर्जी। अभी हम चेक करते हैं कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनको ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि इस वीक ना वो फेस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपका चैलेंज निकल के आया है पाइल 2, वो है 2 ऑफ फायर का कार्ड। तो जैसे ऐसे आपने पाइल 2 भी सिलेक्ट किया, ये भी 2 ऑफ फायर का कार्ड है। अगेन नंबर 2, जो नंबर 2 होता है ना पाइल 2, इट शोज़ पार्टनरशिप। ठीक है, वो पार्टनरशिप कोई भी हो सकती है, वो एक रोमांटिक पार्टनरशिप हो सकती है, वो बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, वो स्टडी बडीज़ हो सकते हैं, ठीक है, तो फ्रेंडशिप हो सकती है वो ना। तो देखिए कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ है वो प्रोमिनेंट है, लेकिन वो आपको चैलेंजिंग लग रही है। तो मतलब 2 ऑफ फायर ये बता रहा है कि हो सकता है कि जो ये वाला वीक है उसमें ना आपको अपने पार्टनर्स के साथ काम करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग फील हो, या फिर लोगों को अपने पार्टनर्स को ढूंढने में थोड़ा चैलेंज आए। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर सीख कर रहे हो, इफ़ यू आर सीकिंग द पार्टनर्स, अगर आपने अपनी बिजनेस में या अपनी लाइफ में पार्टनर्स ढूंढने हैं, तो आप बहुत सोच समझ के वो पार्टनर्स ढूंढिए। और अगर आपने कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन करने हैं, तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा पढ़ने लिखने के बाद उन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कीजिए। और जो दूसरा आपका चैलेंज आ रहा है वो है द मून का कार्ड। जो जब मून का कार्ड होता है ना, वो हमारे इमोशंस के साथ, हमारे मन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो मून का कार्ड है वो आपको दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपका ध्यान ना अपने पास्ट की तरफ जाए, मतलब पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन वो आपको लगा कि ठीक नहीं हुई और आपका ध्यान बार बार उधर जा रहा है। लेकिन जब भी आपका ध्यान उधर बार बार जाएगा तो ना जैसे आप ना एक रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे अपने आप को ना, तो ये आपको चैलेंजिंग लग रहा है कि आपका पास्ट आपको रिस्ट्रिक्शंस दे सकता है। तो देखिए अभी तो आपने अपनी दोनों चैलेंजेस के बारे में आपको पता चल ही गया है। तो आपने बस इस वीक में ख्याल रखना है कि आपने अपने पास्ट में कोई भी नेगेटिव एनर्जी लेने के लिए नहीं जाना है। अगर आपने अपने पास्ट में जाना है तो सब पॉजिटिविटी लेने के लिए ही जाना है। अगर कोई आपने पास्ट में लेसन लर्न किए हैं तो उसको रीलर्न करने के लिए जाना है। अपने आप को परेशान नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी लॉयल फ्रेंड्स भी आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं कि जो अभी प्रेजेंट में आपके साथ लॉयल हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए। जो पास में हो सकता है कोई फ्रेंड्स या ऐसे पार्टनर्स की एनर्जी है जो आपको लगा कि हाँ उतनी अच्छे से नहीं गई, तो उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि यू जस्ट कनेक्ट टू योर प्रेजेंट, एंड वो जो आपका प्रेजेंट है वो आपको फ्यूचर की तरफ भी लेके जाएगा। यू जस्ट हैव टू डिसकनेक्ट। हाँ, जो आपने लेसन लर्न किए उनको अपने साथ रखिए, लेकिन अपने आप को परेशान मत कीजिए। तो यही आपके 2 मेन चैलेंजेस हैं इस वीक के लिए पाइल 2। और अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन हैं वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है यस। मतलब जो भी आप इस हफ्ते में काम कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए देयर इज़ ए बिग येस। अगर आपके दिमाग में कुछ शंका है कि क्या ये काम होगा या ये नहीं होगा, तो देयर इज़ अ बिग येस। लेकिन उसके येस के साथ ही ना जैसे एक कंडीशन अप्लाई है। जैसे हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना पाइल 2, तो नीचे वो हैशटैग और स्टार लिखा होता है, हैशटैग, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई है कि वो सारी चीज़ें आपके लिए येस हैं जिसके ऊपर आपने अपनी फिजिकल एनर्जी लगाई है, और उन सब चीज़ों और वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जब आप अपनी पावर को
क्लेम करोगे, जब आप अपनी एडिक्शन से निकलोगे, तो देयर इज़ अ बिग येस कि जो भी चीज़ें आप जहाँ तक भी पहुँचना चाहते हो आप करोगे। तो बस ये जो कंडीशन अप्लाई की भी है ना मतलब डिवाइन इज़ सो वेरी ग्रेट एंड यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू द डिवाइन कि इतनी छोटी सी कंडीशन लगाई है उन्होंने कि हाँ आप अपना काम कीजिए, ठीक है, तभी आपको उसका यस मिलेगा। तो ठीक है, डिवाइन ने आपको सारे रिसोर्सेज दे दी दिए हैं, बस अभी आपने उसके ऊपर काम करना है एंड दिस इज़ अ बिग यस फॉर यू। और जो दूसरा कार्ड है वो है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून का कार्ड है। तो देखिए जो वैक्सिंग मून होता है ना, मतलब बढ़ता हुआ चंद्रमा की, मतलब जो ये वीक पूरा आप देखोगे ना, तो आप देखोगे कि मतलब जो भी आप काम कर रहे हो आप ना जैसे एक बढ़ोतरी की तरफ जा रहे हो, एक कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो। देखिए अपनी जैसे पावर्स भी आप ना जैसे रिक्लेम कर रहे हो। और मैंने आपको यहाँ पे बताया भी कि जो आपकी वीकेंड की एनर्जी है कि जो भी आपने फिजिकल एफर्ट लगाई है, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 कार्ड है जो वॉन्ड्स वाले कार्ड निकले हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हो वो उसको आप पूरा होता हुआ देखोगे। तो वैक्सिंग मून यही बोल रहे हैं कि ये पूरा हफ्ता आप देखोगे कि धीरे 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 आपको मतलब हर दिन उसमें ना एक फर्दर मूवमेंट नज़र आएगी, एक गेनिंग मोमेंटम नज़र आएगा कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप ना यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ना आपको ये बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि पहले इनकी फ्लाइट ऐसे है, फिर आगे बढ़ रहे हैं और ये एकदम से अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच रहे हैं अपने फेदर्स को फैला के। यू जस्ट स्ट्रेच योर विंग्स, यू जस्ट स्ट्रेच योर विंग्स, और जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो पाइल 2 आप पक्का से पहुँचोगे। अगर आप वहाँ तक नहीं भी पहुँच पा रहे हो ना, तो फिर भी आप देख रहे हो कि द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, मतलब वो अपनी मंजिल की तरफ पहुँचता हुआ नज़र आए। आप अपने आप को मंजिल की तरफ पहुँचता हुआ देखोगे, आप देखोगे कि हाँ यू आर रीचिंग देयर एंड यू आर जस्ट लैंडिंग, यू आर जस्ट अबाउट टू लैंड, ठीक है। ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी पाइल 2, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि डिवाइन आपको जो भी रिसोर्सेज दे रहे हैं इस पूरे हफ्ते में आप उस रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करोगे और जहाँ पे भी आप लैंड करना चाहते हो आप जल्दी से वहाँ पे लैंड कर जाओगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू। आपने अगर ये लव पेंडेंट सिलेक्ट किया तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। इस पेंडेंट को देख के मुझे यही लग रहा है कि जो ये वीक है आपके लिए ना, मतलब आपके पार्टनर्स आपको मिल रहे हैं, आपके दोस्त आपको मिल रहे हैं, एक काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप वाली एनर्जी, काफ़ी एक लव वाली एनर्जी आपके आसपास रहने वाली है। हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी देर बाद मिल रहे हैं, काफ़ी देर बाद जैसे इकट्ठे हो रहे हैं, और काफ़ी लोग हैं जैसे ना उनको अपने सोलमेट मिल रहे हैं। और यहाँ पे सब एक रोमांटिक एनर्जी नहीं है, ये जो एनर्जी है ना, दिस इज़ लाइक कनेक्टिंग टू योर सोल ट्राइब। चलिए देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले ना हम देखते हैं कि जो ये पूरा वीक होगा, मतलब कि 27 फरवरी से लेके 5 मार्च तक, तो ये पूरे वीक में मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जीज रहने वाली हैं इस मंडे से लेके संडे तक। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी जो आपके आसपास रहने वाली है पाइल 3। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो जो मंडे वाला कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये बता रहा है कि पाइल 3 की लाइफ में जो इस हफ्ते में न्यू बिगनिंग होगी। और देखिए ये जो न्यू बिगनिंग है ये आपको ना वीक के शुरुआत में ही मिल रही है, जैसे ना आपको एक नया रास्ता मिल रहा है। आपने जो भी काम शुरू करना था उसके लिए आपको ना मतलब आप उस रास्ते पे जा रहे हो जहाँ पे आपकी मंजिल है। तो यहाँ पे ये है कि आपको वो रास्ता दिखाई देगा, न्यू डोर्स ओपन होंगे आपके लिए, और आप कोई एक नई चीज़ शुरू कर रहे हो, एक नई वैल्यू ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में। काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ मॉनेटरी भी हो सकती है, मतलब जो आपके फाइनेंसिस हैं उसके साथ भी आप इसमें डील कर सकते हो कि अपने मनी मैटर्स को लेके ये चीज़ शुरुआत करो। और काफ़ी लोगों के लिए ना दिस इज़ एडिंग सम वैल्यू इन योर लाइफ, मतलब कोई भी वैल्यू जो आपने अपनी लाइफ में ऐड करनी थी उसके लिए जैसे आप शुरुआत कर सकते हो। तो देखिए ये वैल्यू क्या हो सकती है। अब ये वैल्यू, ये पूरी की पूरी जो रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। अगर आपने अपनी हेल्थ के लिए कुछ शुरू करना था तो हो सकता है जो ये कमिंग वीक है, मतलब मंडे से आप कुछ शुरू करते हो, कोई हेल्थ रिजीम शुरू कर रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। या फिर आपको है कि हाँ मेरी कोई ऐसी हैबिट है जो मुझे ठीक से सर्व नहीं कर रही है, तो जैसे उससे आप निजात पा रहे हो। या फिर आपको लग रहा है कि मैं अपना काम एक तरीके से कर रहा था या कर रही थी, लेकिन वो काम उस तरीके से जब मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे वैसे से फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप हो सकता है कि मंडे को ना अपने काम करने के तरीके को चेंज कर दो,
तो ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। दीज आर द वैल्यू दैट यू आर एडिंग टू योर लाइफ। क्योंकि देखिए हमने अपने रिजल्ट चेंज करने हैं, तो जो हमें अपनी एफर्ट्स है वो भी तो चेंज करनी है ना। अगर हम सेम एफर्ट्स करते रहेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेंगे। हमें अपने रिजल्ट चेंज करने हैं तो ऑफकोर्स वी हैव टू चेंज आवर एफर्ट्स नो। तो यहाँ पे बहुत हाई एनर्जी आपको मंडे लेके आ रहा है कि उस दिन ऐसी सी एनर्जीज होंगी कि जो भी वैल्यू अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं तो वो आपको एनर्जी मिल रही है कि आप उन उस वैल्यू को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो। आपको एक न्यू बिगनिंग मिलने वाली है, कुछ न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होने वाले हैं। लेकिन ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने उस डोर की तरफ जाना है या नहीं जाना है। अभी हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे वाली एनर्जी पे। ट्यूसडे वाला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जब भी नंबर 5 आता है वो हमेशा शो करता है चेंजेस। और आपकी इस रीडिंग में ना आई कैन सी 2 5, मतलब कुछ तो चेंजेस लेके आ रहा है ये वीक आपके लिए। लेकिन जो ये चेंजेस होंगी वो मतलब चेंजेस आपके वो चीज़ें जिसमें आपका फिजिकल एफर्ट लगता है, जो काम आप करते हो उसमें भी चेंजेस हो सकती हैं। और जब उसमें चेंजेस आएंगी तो वो आपके इमोशंस में भी चेंज लेके आएंगे। तो चलिए इमोशनल चेंजेस की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम ट्यूसडे वाला कार्ड देखते हैं। तो ट्यूसडे वाला कार्ड है लाइक 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मतलब देयर आर सम चेंजेस कमिंग, लेकिन वो जब भी चेंज आती है ना पाइल 3, तो होता क्या है ना, हमें वो बहुत चैलेंजिंग लगती है। क्योंकि कोई भी काम को जब हम चेंज करना है तो वो चैलेंजिंग लगेगा क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन चैलेंज है वो मुझे आपके एनवायरनमेंट में लग रहा है कि जो भी आप एनवायरनमेंट में हो, आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली हो सकती है, अगर आप एक वर्क प्लेस पे चेंज हो रहा है आपके, तो हो सकता है आपके कुलीग्स हैं, या फिर आप ना अपना कुछ काम चेंज कर रहे हो। और जब वो काम आप चेंज कर रहे हो, आप अपने आसपास के लोगों को बता रहे हो दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग तो है। तो जब आप अपनी इस न्यू बिगनिंग को ना शेयर कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो देखिए आप किसके साथ शेयर करते हो, वही आपका एनवायरनमेंट है। तो ये है कि वो जो चेंज है ना, हो सकता है आपके एनवायरनमेंट को इतनी वेलकमिंग ना लगे क्योंकि उनके व्यूज़ कुछ और हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हाँ आपको शाबाशी मिले कि हाँ बहुत बढ़िया आप अगर ये चेंज कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट को लगे कि नहीं, सबके अलग अलग व्यूज़ हैं लेकिन वो अपने अपने व्यूज़ देंगे। ये ज़रूरी नहीं कि वो व्यूज़ आपके साथ मैच करें, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो अलग अलग जो ये आपको व्यूज़ मिल रहे हैं वो एक दूसरे, मतलब वो सब लोगों के व्यूज़ मैच करें। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, मतलब जो कुछ भी आपके एनवायरनमेंट के लोग सोचते हैं वो अब सब अपनी अपनी ओपिनियन देंगे। जो ये ओपिनियन है ये हो सकता है आपके साथ मैच ना करे, और ये ओपिनियन उन लोगों की भी आपस में मैच नहीं करती होंगी, बट एवरीवन विल गिव यू देयर ओपिनियन। बट देखिए ये तो आपके ऊपर है कि आपने उस ओपिनियन को लेना है या आप अपनी ओपिनियन के ऊपर एकदम दृढ़ संकल्प के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ना है। तो ये आपको करना है इसके ऊपर। बट ये है कि जो नंबर 5 है ये ज़रूर दिखा रहा है दैट देयर आर सम चेंजेस कमिंग, और ये जो भी है ये आपके एनवायरनमेंट में मतलब कोई भी वेलकमिंग एनर्जी लेके नहीं आ रहा है। बट ये है कि दिस इज़ जस्ट अ क्लैशिंग एनर्जी। तो सबको देने दीजिए अपना ओपिनियन। आपको इस वक्त सिर्फ सुनना है कि हाँ बाकी के लोग इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं। क्योंकि देखिए ओपिनियन सुनना भी एक अपनी कला होती है। आप सबकी बात सुनिए, बाद में करना तो आपने वही है जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने वेडनेसडे वाले कार्ड पे। तो वेडनेसडे वाला कार्ड है, ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये जो पूरे का पूरा वीक है ना, इसमें आपको ना मतलब ऐसी एनर्जीज आपके पास रहेंगी पाइल 3 की नई चीज़ें करने में, नई बिगनिंग्स करने में आपको ना जैसे एक पुश मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ में। क्योंकि यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मतलब कि जैसे ना वो एक बच्चे जैसी एनर्जी से, बच्चे होते हैं ना, उनको कोई भी काम, नया काम दे दीजिए, उनको लगता है कि हाँ मतलब दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर फुल ऑफ पैशन, मतलब उनको एक एकदम ना जैसे वैसे वाली एनर्जी के साथ आपने काम करना है कि हाँ आपको ये लग रहा है कि देयर इज समथिंग इन माई हैंड, दिस पेंटिकल दैट यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू, दिस इज इन योर हैंड, वो आपको दिखाई दे रहा है। अब जो भी ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जो भी ये न्यू डोर आपको मिला है, आप बस आपने उस डोर के ऊपर चलना है। ये आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा बिकॉज ऑफ योर एनवायरनमेंट, बट आप इस चैलेंज से निपट लोगे, ये भी इस कार्ड में दिखाया जा रहा है। तो यही है, न्यू बिगनिंग आपको मिली है, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई है, तो आप पूरी की पूरी प्लान कर रहे हो और आप उसके ऊपर चलोगे। एंड अगेन दिस इज़ द वैल्यू एडिंग थिंग कि मतलब जिसके ऊपर भी आप ये बच्चे की एनर्जी के साथ काम करोगे ना, कि नई एनर्जी
एनर्जी, निश्चल एनर्जी के साथ काम करोगे तो हाँ, ये आपको आगे तो लेके जाएगा ही। अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड पे। तो जो थर्सडे वाला कार्ड है वो है द हर्मिट का कार्ड। देखिए जो हर्मिट का कार्ड है ना, ये बता रहा है कि जब आप ये काम शुरू कर रहे हो, आपके अंदर मतलब पूरी पॉजिटिविटी भी है, आप एनर्जी भी है, आपने सबकी ओपिनियन भी सुन ली है, लेकिन जो आपका थर्सडे है ना, वो उस दिन ना आप जैसे एक ना रेस्टिंग मोड में हो, रेस्टिंग मोड में कि आप अपना वक्त अपने साथ बिता रहे हो, ठीक है। और जब अपना वक्त आप अपने साथ बिता रहे हो तो जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे थे, जो भी क्वेश्चन आपके इनर सेल्फ में चल रहे थे, उसके आंसर्स आप ढूंढोगे अपने इनर सेल्फ से कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर अगर मैं ये करूँगा तो उसका क्या वो निकलेगा, या मुझे जो भी ये न्यू पाथ मिला है, जो भी मुझे ये न्यू डायरेक्शन मिली है, जो भी यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग मेरे हाथ में आई है, इसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो भी उसके लिए क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, उसके आंसर्स आपको ना जैसे वो भी डिवाइन आप अंदर से आपको देंगे, कि जब आप अपने अंदर से इनर सेल्फ से पूछोगे कि डिवाइन कहाँ है, बताइए पाइल 3, डिवाइन हमारे अंदर है। तो आप थर्सडे को अपने साथ बैठेंगे, अपने डिवाइन से बात करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए इस दिन आपको पक्का मिल जाएंगे। और मेनली जो ये क्वेश्चंस है मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि मेनली क्वेश्चंस वही होंगे कि जहाँ पे आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी एनर्जी लग रही है, जिस रास्ते पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक जैसे ना किसी बिगर पर्पज़ के लिए आपने काम करना था, तो वो पर्पज़ आपके हाथ में है, दैट बिगर पर्पज़ इज देयर, ठीक है, दैट द पाथ इज शोन टू यू फॉर दैट बिगर पर्पज़। तो बस ठीक है, जो भी वो काम है उसके लिए जैसे ना वन स्टेप एट वन टाइम आप ले रहे हो, जो कि बहुत ही एक अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि आप धीरे 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 आपको चलोगे, आपको कोई रश नहीं है, आपको है कि मैं जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाऊँ चीज़ें मुझे क्लियर होती हुई नजर आए, मुझे क्लैरिटी के साथ चलना है, ठीक है, और मुझे अपने जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर साथ लेके चलनी है। तो जो भी बिगर पर्पज़ के लिए आप ये काम कर रहे हो, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आपको आंसर्स मिलेंगे। जस्ट कनेक्ट टू योर सेल्फ, जस्ट कनेक्ट टू योर डिवाइन ऑन थर्सडे। और अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे के कार्ड पे। तो फ्राइडे वाला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मतलब कि जो सक्सेस है आपकी तरफ खींचती चली हुई आ रही है। आपने जो भी काफ़ी देर से काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे किसी रिजल्ट की वेट कर रहे थे, तो वो रिजल्ट आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो नंबर 3 होता है दैट इज़ अ नंबर ऑफ एक्सपेंशन, मतलब कि आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आपको चीज़ें अपनी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवलिंग वाली एनर्जी भी है कि इन केस यू आर मेकिंग सम ट्रैवल प्लान्स, तो आप वैसे वाले काफ़ी लोग तो इसमें ट्रैवल प्लान्स बनाएंगे, एंड देयर आर फ्यू पीपल हु कैन गो फॉर ट्रैवलिंग ऑल्सो। तो ये इसमें ट्रैवलिंग वाली एनर्जी भी मुझे काफ़ी लग रही है। और काफ़ी लोगों को काफ़ी जैसे काफ़ी दूर से कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, मतलब दूर से, मतलब जैसे हो सकता है कि कुछ चीज़ की वेट थी आपको और वो एक लॉन्ग डिस्टेंस जगह से आने थे, तो वो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पे। जैसे आपको अपने रिजल्ट हैं वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी ये रिजल्ट है ये बहुत पॉजिटिव है, और इसकी कंफर्मेशन दे रहा है हमारा नेक्स्ट कार्ड जो कि है सैटरडे का कार्ड। सैटरडे कार्ड इज़ लाइक 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि 6 नंबर अबंडेंस देता है। यहाँ पे ना मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, उन्होंने जो भी ये रिजल्ट की जो वेट कर रहे हैं बहुत अबंडेंस दे रहे हैं, जैसे उनकी विक्ट्री हो रही है। एक्चुअली दिस इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, हाँ विक्टोरियस हो रहे हो पाइल 3, और ना जो भी आपको ये विक्ट्री मिल रही है उसमें आपके फ्रेंड्स भी शामिल है, ठीक है। और ना ये ना वही लोग होंगे जो पहले शायद आपको, मतलब जिनको आपकी चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं था कि हाँ आप ये चेंजेस कर रहे हो, अपनी ओपिनियन दे रहे हो, लेकिन वो फ्रेंड्स ठीक है, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी और आपने भी ना एक जैसे गुड फ्रेंड, गुड कुलीग की तरह उनकी ओपिनियन सुनी है, कोई बहस नहीं की है। अब यह है कि आपकी विक्ट्री हो रही है, हो सकता है उस वक्त उनको इस आप पे भरोसा नहीं हो, लेकिन जब उसके रिजल्ट मिल रहे हैं तो जैसे वो भी ना आपके साथ हैं आपकी विक्ट्री में, उस आपकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने में। तो इसका मतलब आपकी जो एनवायरनमेंट है वो आपके साथ है, वो अपनी ओपिनियन ज़रूर देता है क्योंकि उनको आपकी फ़िक्र है, इसलिए वो अपनी ओपिनियन देगा इसमें। लेकिन ये है कि जब भी आप इसको आप विक्टोरियस हो गया, आपको जीत मिलेगी, तो इस जीत की जो खुशी होगी उसमें वो आपके साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। तो दिस इज़ एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन, और वीकेंड में काफ़ी सेलिब्रेशन हो रही है आपकी, तो बहुत ही बढ़िया कार्ड है ये आपके लिए। और अभी हम चलते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी में। तो संडे वाली एनर्जी में आई डोंट नो वाई, बट अगेन यहाँ पे ना ये नंबर 5 आया है। तो 5 नंबर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 नंबर ऑलवेज शो चेंजेस, लेकिन यहाँ पे चेंजेस डिफरेंट, लेकिन ये जो चेंजेस दिखा रहा है संडे को, इसमें चेंजेस लग रही हैं कि मतलब ना आप ना अपनी ना पास्ट में जाके कुछ चीज़ें देख रहे हो कि हाँ देर वर अ फ्यू थिंग्स, ठीक है, विच डिडंट टर्न अप द वे यू लाइक देम टू बी।
तो वो वैसे नहीं हुई हैं, तो इसके कारण आप उदास हो रहे हो। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको विक्ट्री मिली, आपने इतने अच्छे काम भी किए हैं, आपको डिवाइन की तरफ से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, एक रास्ता मिला है, आपको आंसर्स मिले हैं। तो आपने ना अपना संडे है ना उसको ना एक नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 नंबर चेंज बता रहा है वो चेंज करने के लिए बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो चेंज हो रही थी, देवर चेंज ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। लेकिन जो ये कार्ड बता रहा है, ये कार्ड बोल रहा है कि आपको चेंजेस लेके आनी है, क्योंकि हो सकता है कि संडे वाले दिन आप थोड़े से पैसिमिस्ट हो जाओ, और जब वो पैसिमिज्म आपके अंदर आएगा, जब वो नेगेटिव थॉट्स वाला एक सर्कल आप लेके आओगे, तो फिर आप अपने आप को ना इमोशनली काफ़ी लो फील कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैसेज है, दिस इज़ लाइक चेंज योर डायरेक्शन, कि आपने उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है जो नहीं ठीक है, बल्कि यहाँ पे डिवाइन जैसे ना आपको एक मैसेज दे रहे हैं दैट चेंज योर डायरेक्शन एंड जस्ट सी द थिंग्स विच आर वेरी गुड इन योर लाइफ, विच इज़ गिविंग यू इमोशनल सपोर्ट, विच इज़ गिविंग यू इमोशनल स्ट्रेंथ, विच इज़ गिविंग यू इमोशनल हैप्पीनेस। तो आपने अपने यहाँ पे क्या करना है, आपने चेंज करना है। यस, नंबर 5 से चेंज, लेकिन चेंज क्या करनी है, अपनी डायरेक्शन, अपनी उन चीज़ों को देखना है जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, और फिर आपने डिवाइन को उसके लिए थैंक्स भी बोलना है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी, और मतलब हाँ काफ़ी चेंजेस आएंगी, लेकिन न्यू डोर्स भी आपके लिए ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए चेंजेस का मतलब ही यही होता है कि पुरानी चीज़ों से जब हम नई चीज़ की तरफ जा रहे हैं, चेंज विच इज़ द ओनली कांस्टेंट। अभी हम देखते हैं कि जो ये वीक है इसमें मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, तो मेन चैलेंजेस कौन से आ रहे हैं उनकी तरफ, मतलब कौन से चैलेंजेस हैं विच दे मे फेस इन द कमिंग वीक। तो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है वो है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। तो देखिए जो अर्थ का कार्ड है, दिस इज समथिंग टू डील विद द पेंटिकल एनर्जी। तो इसमें ये है कि जो आपका वर्क है, जिसके ऊपर आपने अपना पूरा फिजिकल एफर्ट लगाया है, उसमें आपको रिवार्ड मिलेंगे। 8 ऑफ अर्थ का कार्ड हमें यही बता रहा है। तो उसमें ये है कि जैसे ना आप ना काफ़ी नॉलेज गेन कर रहे हो वहाँ पे जाने के लिए, यू आर गोइंग बैक टू स्कूल, जैसे आप ना बुक्स को पढ़ रहे हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको न्यू बिगनिंग्स मिल रही है, कुछ ना कुछ नए डोर्स तो आपके लिए ओपन हो रहे हैं, और जो भी आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है उसके साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, और आप आगे बढ़ भी रहे हो, आपकी विक्ट्री भी हो रही है। लेकिन जो भी ये चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसमें आपके जो वॉन्ड्स के ना, देखिए 1 2 3 कार्ड्स वॉन्ड्स के, और इसमें भी एक वॉन्ड आपको नजर आएगा, मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल एफर्ट तो आपकी लगने वाली है इस पूरे वीक में। लेकिन जहाँ पे भी आप एफर्ट लगा रहे हो ना पाइल 3, तो उसमें ना जैसे आप ना उसके बारे में जानकारी ले रहे हो, क्योंकि आपको ये है कि मुझे अंधेरे में तीर नहीं मारना है, जो भी मुझे काम करना है वो मुझे क्लैरिटी के साथ करना है, 1 स्टेप एट 1 टाइम लेना है, और मुझे अपने आंसर्स जो भी मेरे साथ हैं कि हाँ ये कैसे होगा, आपने पूरे से डिटेल्स में जाना। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही होंगी खूब सारी बुक्स कैसे ये पढ़ रहा है, मतलब आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं, आपकी जो भी डाउट्स आप उसको साथ के साथ क्लियर कर रहे हो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब आप ये साथ सब कुछ कर रहे हो, तो आपको शायद ना एक जैसे टाइम क्रंच फील होगा कि हाँ दिस इज़ द ओनली चैलेंज, कि आपको थोड़ा सा टाइम क्रंच फील होगा। और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपने यहाँ पे लिथार्जी नहीं लेके आनी है, आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, यू जस्ट रेफर टू बुक्स, और यू जस्ट गो टू द पर्सन यू फील कि हाँ ये मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकेगा, क्योंकि आप अपने डाउट को क्लियर करके ही आगे बढ़िए। दिस इज़ द ओनली चैलेंज कि आपने डाउट के साथ आगे नहीं बढ़ना है। जो तो लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, तो उनको शायद हो सकता है थोड़ा सा टाइम क्रंच यहाँ पे फील हो, और बाकी लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। और दूसरी ना ये 8 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, अर्थ शोज आर मनी ऑल्सो। तो काफ़ी लोगों के लिए ये है कि अपने मनी मैटर्स को लेकर, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो वैसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो उसी के लिए जैसे ना वो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं कि हाँ ये कैसे होगा, इसको मैं कैसे से, किसने लोन भी लेना है तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है, कोई काम भी कर रहा है जिसके ऊपर वो पैसे लगा रहा है कि ये काम कैसे होगा। तो मतलब पूरी नॉलेज लेने की कोशिश जैसे आप कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, क्योंकि इसके ऊपर आपका टाइम लगेगा, बट इट इज़ वर्थ द एफर्ट। दूसरा आपका जो कार्ड है वो है 6 ऑफ एयर का कार्ड्स। यहाँ पे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी कोई ना कोई जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी ना, वो उसका एंड हो रहा है, एंड यू माइट टेक अ ट्रिप। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो प्लान कर सकते हैं बाहर जाने का, मतलब जहाँ पे भी आपने अपने काम अपने काम के चक्कर में जाना है, बट ये ट्रिप लेने, क्योंकि देखिए इस वक्त ना मेन जो आपका वो है मेन जो आपका ना चैलेंज है वो है आपके टाइम को लेके, कि क्योंकि देखिए हम बोलते हैं कि टाइम इज़ मनी,
टाइम सबसे बड़ी मनी है, और अर्थ मैंने आपको बताया जो हमारी मॉनेटरी चीज़ों को भी डिपेक्ट करती है, हमारे फाइनेंसिस को भी डिपेक्ट करती है। तो यहाँ पे मेन चैलेंज आपके यानी कि टाइम को लेके ही रहेगा। हो सकता है कि काफ़ी लोगों को जो ये ट्रिप लेना है वही चैलेंजिंग लगे कि उनके पास ऐसा टाइम ही नहीं लग रहा है कि वो कैसे ये ट्रिप लगे करें। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड्स यही शो कर रहे हैं कि इन केस यू वांट टू टेक अ ट्रिप, यू वांट टू गो समवेयर जस्ट फॉर योर थिंक कि हाँ जो भी अगर आपका बिजनेस मैटर है, जिस चीज़ के साथ भी आप डील कर रहे हो, तो आप वो ट्रिप पक्का लीजिए। हो सकता है कि जैसे काफ़ी लोग हैं उनकी फ़्लाइट्स थोड़ी बहुत डिले हो जाएं, तो ये थोड़ा सा चैलेंज आएगा, बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आप वो ट्रिप ले लोगे और ये आपको काफ़ी रिवॉर्डिंग भी रहेगा, क्योंकि 6 जो नंबर है वो वैसे भी हमें अबंडेंस दिखाता है। तो ये है कि हाँ आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी सी उसमें डिले आ जाए, आपके जो ट्रिप है आपकी जर्नी में थोड़ी सी डिले आए, बट वो बहुत ही मोमेंट्री, बहुत ही ना जैसे छोटी वाली डिले होंगी, टेम्पररी डिले होंगी, तो उसमें आपने घबराना नहीं, अपने आप को पहले से ही तैयार करके लेके जाना है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि शो करते हैं कि डिवाइन की तरफ से हमें क्या गाइडेंस मिल रही है और डिवाइन हमें क्या ब्लेसिंग दे रही हैं। तो सबसे पहले डिवाइन गाइडेंस देखते हैं, वो है देयर इज़ समथिंग बेटर। मतलब यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ रही हैं, अगर आपको उस वक्त लग रहा है कि इसमें क्लैशेस हैं, सब लोग मेरे साथ नहीं हैं, या इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर नहीं हैं, ठीक है, तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि इसको आप होने दीजिए, टेक इट एज अ डिवाइन प्लान। आज की ना जो रीडिंग है, जैसे पाइल 1 भी मैं कर रही थी, तो उसमें भी यही था कि जस्ट टेक इट एज अ डिवाइन प्लान, बिकॉज देर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। क्योंकि जो भी ये प्लान चल रहा है ये आपकी बेटरमेंट के लिए ही चल रहा है, देर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। और उस वक्त आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने बताया कि ठीक है वो चीज़ नहीं हो रही, बट आई हैव समथिंग बेटर इन स्टोर फॉर यू। मतलब आपको वो चीज़ें, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि आप विक्टोरियस तो हो ही रहे हो जब चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना आपके लिए 2 बार नंबर 5 आया कि मतलब चेंजेस होंगी। अगर आपको उस वक्त लगे कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं या डिलेज हो रही हैं, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज समथिंग बेटर दैट डिवाइन हैज़ प्लान फॉर यू। आप डिवाइन प्लान के साथ चलिए। तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिवाइन ब्लेसिंग। डिवाइन ब्लेसिंग इज न्यू मून इन एरीज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए आपके लिए इसमें कम से कम 2 मैसेजेस तो हैं। एक तो है न्यू मून इन एरीज, मतलब कि नई बिगनिंग होना, किसी भी चीज़ की नई बिगनिंग, वो तो मुझे वैसे भी दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आपकी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो वीक की शुरुआत है वही न्यू बिगनिंग से हो रही है। और दूसरी बात है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये जो पूरा वीक है ये आपको इसमें एक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि आपके, मैंने आपको बताया था मेनली वॉन्ड एनर्जी है, वॉन्ड एनर्जी जो हमारी फिजिकल एफर्ट दिखाती है। तो दिस इज़ द वीक वेयर यू हैव टू टेक एक्शन, और आप उस अपने एक्शंस में विक्टोरियस भी हो रहे हो, और जो ना आप इस वीक में काम कर रहे हो इवन फ्यूचर में भी ऐसे उसके रिवार्ड आपको मिलते रहेंगे। और दूसरी बात है जो ना ये एरीज एनर्जी है, एरीज हमारा जो, अगर आप देखो दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ द ज़ोडिएक, तो वो हमें ना जब ये कार्ड आता है तो हमें ना ये भी एक गाइडेंस देता है कि हमें जो भी प्लान करना है इट हैज़ टू बी लॉन्ग टर्म प्लान। मतलब जैसे आप एक कम से कम 12 मंथ्स प्लान लेके कीजिए। अगर आप अपने पैसे भी कहीं पे लगा रहे हो तो उसको भी ना थोड़ा जैसे लॉन्ग टर्म प्लान में लेना है। अगर आप समझ लीजिए आपने शेयर्स के साथ, इक्विटी के साथ डील करते हो, म्यूचुअल फंड्स के साथ भी डील करते हो, तो उसमें भी आप लॉन्ग टर्म प्लान लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी है। और ऊपर से यहाँ पे काफ़ी एरीज एनर्जी नज़र आ रही है मुझे कि काफ़ी एरीज हैं जो इसमें डील कर रहे हैं। एंड एरीज एनर्जी, अगर आप एरीज नहीं भी हो देन देयर इज़ समथिंग एरीज अबाउट यू। एरीज क्या होता है? एरीज जो कि फुल ऑफ एनर्जी होता है, जो कि खुद मतलब ना, जो कि फुल ऑफ पैशन होता है, एक पैशनेट एनर्जी। क्योंकि इसके जो प्लैनेट इनको रूल करते हैं वो होते हैं मार्स। मार्स आपको पता है इट्स फुल ऑफ फायर, इट्स फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मतलब पूरी एनर्जी आपको जैसे मिल रही है इस न्यू बिगिनिंग के लिए, तो इस एनर्जी को लेके आपने ये न्यू बिगिनिंग करनी है, बट ऑलवेज गो फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लान। और जैसे ना आपने ये चार्म भी सिलेक्ट किया है ना पाइल 3, तो इसमें भी मैंने आपको बताया था ना कि जैसे नए लोग आपको मिल रहे हैं, पार्टनर्स वाली एनर्जी, प्यार वाली एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे वही लोग मैंने आपको बताया था ना जो पहले, जिनकी ओपिनियन डिफरेंट थी आपके ओपिनियन से, लेकिन वही लोग आपको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो मतलब आपको अपनी जो सराउंडिंग्स हैं, पहले आपको लगेगा ट्यूसडे को ना कि वो थोड़ी क्लैशिंग एनर्जी है, बट नहीं, ये वही लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये सिर्फ आपका भला चाहते हैं, इसलिए अपनी ओपिनियन दे रही हैं। बट ये है जब आप इसमें विक्टोरियस होंगे अपने काम में तो वो आपका साथ भी पक्का से देंगे।
देंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपने जो भी ये चीज़ डील करनी है ना, आपने बहुत प्यार से डील करनी है। और यहाँ पे भी ना जो ये एनर्जी है ना, पास्ट वाली एनर्जी, तो उसमें भी ना मुझे ऐसे ऐसे लग रहा था कि मे बी यू आर मिसिंग समबडी, मे बी देयर वॉज अ पार्टनर है ना, हो सकता है वो आपसे किसी डिस्टेंस पे हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, जैसे वो कहीं और रहते हैं, आप कहीं और रहते हैं, एंड दैट मे बी यू आर मिसिंग दैट पार्टनर। और हो सकता है कईयों के बच्चे हैं, यू नो, वो जैसे फॉरेन कंट्री में पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो मे बी आप अभी इतने विक्टोरियस हुए हो, आपकी ना इतनी सेलिब्रेशन हुई है, तो मे बी देर आर सम पीपल हु आर मिसिंग देयर किड्स ऑल्सो, मीन्स देर इज सम मिसिंग एनर्जी, मतलब जैसे आप प्यार को मिस कर रहे हो आपकी लाइफ में जो था ना, बट ठीक है, वो प्यार आपके आसपास है, क्योंकि प्यार तो मन में होता है ना, वो कभी कहीं नहीं जाता। तो यहाँ पे भी डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि जस्ट चेंज योर डायरेक्शन। देखिए वो कप्स आपके भरे हुए हैं, वो कहीं कहीं से भी खाली नहीं है। तो ये थी आपकी पूरे वीक की एनर्जी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।